जय माता दी मित्रों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोज की पूजा में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का बहुत महत्व है। पूजा करने से न सिर्फ घर का वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। पूजा पाठ से जहाँ व्यक्ति को आत्मीय सुख और शांति प्राप्त होती है, वहीं इससे भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि हर व्यक्ति को सुबह और शाम पूजा करनी चाहिए। स्नान के बाद सुबह और शाम को पूजा करने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म शास्त्रों में पूजा पाठ के दौरान ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में इन वस्तुओं से जुड़े कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन यदि किया जाए तो घर सुख संपदा से भर जाता है। पूजा करते समय भगवान के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक एकमुखी होना चाहिए। जो लोग विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर पाते, वे भगवान के सामने सिर्फ दीपक जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि दीपक को मंदिर के अंदर ही रखना चाहिए। भूलकर भी इसे जमीन पर नहीं रखें। ऐसा करना अशुभ होता है। दीपक को हमेशा थाली में या किसी स्टैंड पर ही रखना चाहिए। दीपक या तो देसी घी या तिल के तेल का प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजा पाठ में शंख का बहुत महत्व है। शंख बजाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। घर के मंदिर में शंख रखना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। लेकिन इसे कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं और व्यक्ति को आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है। भगवान की मूर्ति या तस्वीर को कभी भी फर्श पर नहीं रखना चाहिए। अगर मंदिर की साफ सफाई भी कर रहे हैं तो इन्हें किसी शुद्ध कपड़े या पूजा कक्ष में रखें। मूर्तियां जमीन पर रखने से देवी देवताओं का अपमान होता है और आपके घर की शांति भी भंग हो सकती है। सोना, चांदी, हीरा, मोती आदि बहुमूल्य धातुओं और रत्नों को भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन आभूषणों का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। ऐसा करना इनका अपमान माना जाता है। रत्नों को विधि विधान से पूजा के बाद धारण किया जाता है, इसलिए इसे जमीन पर रखने से इसका प्रभाव कम हो सकता है। इन्हें हमेशा किसी कपड़े पर रखना चाहिए। भगवान के पूजा घर को बनाते समय उसकी दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही रखना उचित होता है। पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूजा घर में काम में आने वाली सभी चीजों को, जैसे शंख, घंटी, प्रसाद के बर्तन, दीपक, शिवलिंग, जनेऊ और भगवान शालिग्राम को साफ सुथरे कपड़े के ऊपर रखना चाहिए। पूजा घर में नियम से रोज साफ सफाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने से हर रोज पूजा करने के बाद उसका उचित फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा घर में कभी भी एक भगवान की दो तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। विशेष रूप से घर के मंदिर में गणेश जी की एक से अधिक प्रतिमाएं नहीं लगानी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि ऐसा होने से आपके शुभ कार्य में विघ्न आने लगता है। पूजा घर को बनाते समय वास्तु का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी मंदिर को रसोई घर में नहीं बनवाना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता। घर के मंदिर में अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। खंडित मूर्ति को किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। हिंदू धर्म में संकल्प का भी खास महत्व है। किसी कार्य विशेष के पूरा होने से पहले व्यक्ति खास प्रयोजन को करने का संकल्प लेता है। अगर आप भी किसी खास प्रयोजन के लिए कोई पूजा करते हैं तो उसमें लिए संकल्प को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने किसी को दान करने का संकल्प लिया है तो उसे जितना जल्दी हो सो पूरा करना चाहिए। संकल्प को पूरा करने में देरी से पूजा का पूरा लाभ नहीं मिलता। अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, एकादशी और अष्टमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा पाठ, उपवास और संयम का विशेष स्थान होता है। ऐसे में इन तिथियों पर तामसिक भोजन, मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भूलकर भी ऐसा कर देते हैं तो देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। पूजा करते समय आपका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए।
पूजन में भगवान को तिलक, सिंदूर, चंदन, कुमकुम और हल्दी अनामिका उंगली से लगानी चाहिए। पूजा में सबसे पहले पंच तत्वों की मौजूदगी होनी आवश्यक है। ये पंच तत्व हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। जब हम पूजा घर में पहुंचते हैं तो हमारे पास इन पंच तत्व में तीन तत्व पहले से ही उपस्थित रहते हैं, आकाश, वायु और पृथ्वी। हमें बस अग्नि तत्व की और जल तत्व की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा कलश में साफ जल रखकर आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और जो भी आपकी समस्याएं हैं वह प्रभु के सम्मुख अवश्य रखनी चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। पूजन करने के बाद अंत में अपने इष्ट देव की आरती करना ना भूलें। भगवान श्री गणेश और भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों को कभी नहीं रखना चाहिए। पूजा की शुरुआत आसन पर बैठकर करें। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा पर बैठने के लिए अपने ही आसन का इस्तेमाल करें और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कोई मंत्र जाप किसी माला पर करते हैं तो मंत्र जाप के लिए माला भी हर व्यक्ति की अलग अलग होनी चाहिए और अगर आपने कोई मंत्र जाप किया है तो उसके बाद जल का स्पर्श ना करें, अन्यथा सकारात्मक ऊर्जा जल में चली जाती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप आरती करना चाहते हैं तो वह सबसे अंत में करें। आरती का मतलब पूजा का समापन होता है। आरती हमेशा खड़े होकर करनी चाहिए। आरती को सबसे पहले भगवान के चरणों की तरफ 4 बार घुमाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की नाभि की तरफ आरती को 2 बार घुमाना चाहिए और आखिर में एक बार मुख की तरफ अवश्य घुमाएं। आरती के दौरान 7 बार ऐसा करना चाहिए। आरती के पूर्ण होने पर जल से आरती का आचमन कर उस जल का अन्य लोगों पर छिड़काव करें। तत्पश्चात स्वयं आरती लेने के बाद घर के सभी लोगों को आरती देना चाहिए। घर में रोजाना इस नियम से आरती करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि दैनिक जीवन की पूजा उपासना में भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें, उसे माथे पर लगाकर ही उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।